Today is a historic day for peace, and Prime Minister Netanyahu and I have just concluded an important meeting on many vital issues, including Iran, trade, the expansion of the Abraham Accords, and most importantly, we discussed how to end the war in Gaza, but it's just a part of the bigger picture, which is peace in the Middle East. And let's call it eternal peace in the Middle East. अमरीकी सदर से मुलाकात में इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का गज़ा में जंगबंदी मुआहदे पर इत्तफ़ाक़। ट्रंप ने कहा गज़ा अमन मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। रज़ामंदी पर नेतन्याहू का शुक्रगुजार हूँ। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीख़ी दिन है। सुना है हमास भी जंगबंदी चाहता है। हमास से अरब ममालिक निपटेंगे। गज़ा से इस्राएली फ़ौजियों का मरहलावार इनखला होगा। Prime Minister and the field. सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वजीर आला पंजाब की तकरीर को नफरत अंगेज करार दे दिया। कहा नफरत अंगेज और तकसीम पैदा करने वाली तकरीर पर शदीद मायूसी हुई। वजीर आला पंजाब से ऐसी बात की तवक्को नहीं थी। आज मामले पर बात करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा वो और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खारजा पॉलिसी और मईशत समेत हर मामले पर मुशावरत करते हैं, एक पेज पर हैं, इखलास के साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दुआ है ये हम आहंगी जारी रहे। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं। मुआहिदे में ये चीज़ शामिल है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा। पिछली हुकूमत ने दहशतगर्दों को रिहा करके दोबारा बसाया। मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो उसे हमेशा याद रहेगा। नवाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच गए। सदर मुस्लिम लीग नून खुसूसी तैयारे से जनेवा से वापस लाहौर पहुंचे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू के बगैर अडियाला जेल से चले गए। बैरिस्टर सैफ ने कहा अमन अमान सिक्योरिटी समेत दीगर मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। महकमों और वज़रा की कारकर्दगी पर भी बातचीत हुई। इख्तलाफात पैदा करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा दुनिया ने पगड़ियाँ उछालने वालों का हाल देख लिया। खैबर पख्तूनख्वा जलसे में सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। कभी नहीं देखा एक ही जमात के लोग एक दूसरे पर जूते फेंक रहे हों। गालम गलोच करने वाले मकफाती अमल का शिकार हैं। मुश्किल वक्त में सियासी मुखालिफिन तितर बितर हो गए। नून लीग मुश्किल दौर में सीसे पिलाई दीवार की तरह खड़ी रही। लीडर खिदमत करते हैं, धमकियां नहीं देते। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब की तनकीद पर जवाब। कहा क़यादत बातों से नहीं अमली काम से नजर आती है। 2022 के सैलाब में BISP से रकम दी गई। कुदरती आफत के वक्त अना और गुरूर की नहीं बल्कि सिर्फ आवाम की मदद की अहमियत है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद के बावजूद सब्र का रास्ता इख्तियार किया। शाजिया मरी ने कहा बिलावल भुट्टो की तवज्जो हमेशा आवाम पर रही है और रहेगी। पंजाब हुकूमत ने कहा बिलावल भुट्टो जो दूध और शहद की नहरें बहाना चाहते हैं वो सिंध में बहा लें। मरीम नवाज को मालूम है अपने लोगों के मसाइल हल कैसे करने हैं। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने कहा पंजाब हुकूमत BISP के तहत 12 हज़ार रुपये तकसीम नहीं कर सकती। ऐसे लॉलीपॉप आप सिंध के अवाम को दें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोकने का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। केस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजेस रोस्टर जारी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सिंगल और डिवीजन बेंचेस में शामिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 18 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। इजलास में जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। वाक़या सुखन भैंस कॉलोनी में पेश आया। शहीद एहलकार सऊदाबाद थाने में तैनात था। पुलिस का फायरिंग करने वाले मुबैना डाकू को मुकाबले में हलाक करने का दावा। ट्रॉफी लेने से इनकार, मुश्किल में पड़ गई मोदी सरकार। भारतीय ओपोजिशन ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया।
आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने कहा, सब कुछ भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया। कांग्रेस रहनुमा ने खेल को जंगी बयानिए से मिलाना नाकाबिले कबूल करार दे दिया। शिवसेना ग्रुप के रहनुमा ने कहा, दोहरी पॉलिसी अपनाकर मोदी भारतीय अवाम को धोखा दे रहे हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा, सियासत को खेल से दूर रखा जाए। दुनिया ने देख लिया, जंग के दौरान स्कोर बोर्ड 7-0 था। हमने खेल के दौरान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा किया। कश्मीर का मुस्तकबिल, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है। DGISPR का आज़ाद कश्मीर में जामियात के तलबा से खिताब। तोड़ फोड़ की सियासत पर जवाब दिया। आज़ाद कश्मीर में सियासी सिस्टम है जो काम कर रहा है। कश्मीर में तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। रियासत टैक्स नहीं लेगी तो मारात और तनख्वाहें कैसे देगी? एहतजाज हक है मगर इंतशार से मईशत को नुकसान होता है। 15 सितंबर के खिताब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक एहतजाज की नाकामी पर शरपसंद अनासर ने पुरअमन शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतादिद अफराद जख्मी। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए आज आखिरी दिन। FBR ने तारीख में तौसी की तरदीद कर दी। कहा, तौसी की खबरें गलत, बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। मुकर्ररा तारीख तक रिटर्न फाइल न करने पर लेट फाइलर का दर्जा देकर जुर्माने किए जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। मुआशी टीम के IMF को नुकसानात पर ब्रीफिंग। दूसरे शशमाही इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात में वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। टैक्स मुहासिल मालियाती कारकर्दगी से मुतालिक भी ब्रीफिंग। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 18 रोज बाद भी ट्रैफिक के लिए बंद। मुतासरा हिस्सों के अतराफ पत्थर डालकर पानी के दबाव को कम करने की कोशिशें जारी। हुकाम के मुताबिक मोटरवे बहाली में मजीद कुछ रोज लगेंगे। वफाकी वजीर मवासलात ने NHA हुकाम को मोटरवे बहाली के टास्क सौंप दिए। दिन के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सांघर, सजावल, टंडू अलायाल, मटियारी, टंडू मोहम्मद खान, मातली में बादल बरसे। कराची, हैदराबाद, सिंध समेत बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 3 अक्टूबर से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऑडियो लीक केस में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद कारी अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। फैसलाबाद में जल्द जदीद मेट्रो बस शुरू करने का भी ऐलान। कहा, पंजाब को यूरोप जैसी ट्रांसपोर्ट मुहैया कर रहे हैं। तरक्की अब छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ जाएगी। सिंध हुकूमत का दिसंबर में इलेक्ट्रिक टैक्सी मुतारिफ करवाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, इब्तदाई मरहले में खवातीन के लिए टैक्सियाँ मखसूस की जाएंगी। कराची में मजीद डबल डेकर और इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी।